भिवानी के अंदर मैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ किसानों के मसीहा जगदीप धनखड़ जी के ऊपर जो कांग्रेस की हमेशा से घटिया सोच रही है, आज 2 दिन पहले जिस हिसाब से उनका एक संवैधानिक पद होते हुए जो अपमान किया गया है, उसकी हम सभी इकट्ठे होकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं। और ऐसे इन कांग्रेसियों को मैं प्रताड़ित करना चाहता हूं कि इन्होंने आज ही नहीं 60 साल से इस देश को ये जिस हिसाब से प्रताड़ित कर रहे हैं, देश को लूटा है इन्होंने। ये आज का कोई नया काम नहीं है, इन्होंने हर पल इस देश को लूटा है। और आप लोगों को इस चीज़ का रोज़ खबर मिलती है कि 350 करोड़ के इनके जब एमपीज चोरी करके इस देश में बैठे हैं, तो हम इस कांग्रेस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और रही बात हरियाणा की, जिस हिसाब से मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने जैसे हमारी 35 और 1 कर रखा है हरियाणा के अंदर हमारी कौम को, वो भी इन्होंने किया है। आज मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ हरियाणा के, जो दीपेंद्र हुड्डा आज वहाँ जब हमारे राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है और वो खड़ा होकर वहाँ पे दांत निकाल रहा है, और जो यहाँ किरण मैडम जो चौधरी नेता बनी हुई कांग्रेस की, रणदीप सुरजेवाला जो कहता है मैं जाटों का मसीह हूँ, आज जो उन्हीं के नेता आज हमारे जाटों का बदनाम कर रहे हैं और हमारी बेइज्जती पूरे उसमें विषयों में कर रहे हैं। और ऐसे संवैधानिक पद के ऊपर जिस हिसाब से इन्होंने सीधा हमारे जाट के ऊपर अटैक किया, और उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जाट 35 एक नहीं है, ये 36 बिरादरी की जाति है। और 36 बिरादरी आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को मुंह तोड़ के जवाब देगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसका आज पूरे विदेशों में जिस हिसाब से डंका बज रहा है, तीसरी बार वो चुन के आएंगे। और उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी माननीय मनोहर जी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बन के आएगी। हर्षवर्धन मान, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि हम सब ने देखा सदन के बाहर किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी जी ने हमारे किसान पुत्र उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करके उनका अपमान किया गया। और हमने देखा कि राहुल गांधी जी वीडियो बना करके और दीपेंद्र हुड्डा जी उस मिमिक्री पर हंस रहे हैं, तो ये किसान पुत्र का अपमान है, पूरी किसान कौम का अपमान है। और जाट समाज का ये अपमान कांग्रेसियों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात की भर्त्सना करती है। और हम सब समाज के लोग आज कांग्रेस का पुतला फूंक करके, राहुल गांधी जी का पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है। और कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा कि एक किसान पुत्र इतने बड़े पद पर पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और हम सब जो भी किसान कौम के लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अब की बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस को और पूरे इस गठबंधन को, जो ये इंडिक गठबंधन इन्होंने बनाया है, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुंदरपाल तंवर, जिला महामंत्री किसान मोर्चा। आज किसान मोर्चा भाजपा द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। राहुल गांधी का पुतला फूंकने के पीछे कारण ये था, राहुल गांधी की जो राजशाही सोच, जो अपने आप को राजकुमार कांग्रेस ने घोषित कर रखा है, एक आम घर का आदमी, किसान पुत्र उपराष्ट्रपति के बड़े संवैधानिक पद पर पहुंच गया। वो राहुल गांधी जी या कांग्रेस की जो सोच, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही। उन्होंने इतने बड़े संवैधानिक पद के आदमी की मिमिक्री करके, उसका भद्दा मजाक उड़ा करके किसानों के साथ, एक किसान पुत्र, एक आम आदमी के साथ जो बेइज्जती की है, इसकी हम पुरजोर भर्त्सना। और आज राहुल गांधी का हमने पुतला फूंका है। और यही है कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। आम आदमी, ये लोकतंत्र है, छोटा आदमी भी बड़े पद पे जा सकता है अपनी मेहनत के बल पर। बस आज देश के अंदर जो बॉर्डर हो रहा है, एक बहुत ही अजीब बात है। हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे उपराष्ट्रपति, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी समाज के हों, लेकिन संवैधानिक बैठे हुए आदमी की मिमिक्री करना और उसके बाद में उसका मजाक उड़ाना। और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल ही बेशर्मी हासिल कर ली कि उनका वीडियो भी बना रहे हैं और फिर झूठ भी बोल रहे हैं। ये वीडियो तो मैं अपने साथियों का बना रहा था, साथियों के साथ तो बैठे थे, सामने मिमिक्री करने वाला खड़ा था, आप सब ने भी देखा है। और खुद धनखड़ जी ने कहा कि मेरी बेइज्जती कर लो, धनखड़ की कितनी बेइज्जती कर लो, लेकिन मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, तो किसानों की बेइज्जती है और मेरा समाज की बेइज्जती है, जाट समाज में पैदा हुआ हूँ। हम तो ये कहते हैं कि चाहे किसी भी समाज के भी हों, उसके बावजूद भी और इस प्रकार से संविधान पर बैठे हुए आदमियों का अपमान करेंगे कांग्रेसी, तो देश का क्या करेंगे। संविधान की जो बात नहीं करता हो और उसके बाद में कितनी बेशर्मी से
उनके जो लोकसभा के अंदर उनके अध्यक्ष हैं लोकसभा के अंदर, उन्होंने क्या कहा कि इसमें गलत क्या कर दिया। ये तो कर सकता है कोई भी, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। तो बिल्कुल सरासर देश के लिए अन्याय है, बेशर्मी है, एक समाज को एक बड़े संवैधानिक पद के, और जबकि एक पूरे आंदोलन और इसका नतीजा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। अभी बीजेपी पार्टी और हमारे गांव लोहारू के पास गांव है हमारा, उसके अंदर 24 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी अन्नदाता सम्मान रैली हो रही है। उसके अंदर पूरा किसान समाज और पूरा जाट समाज और पूरी 36 बिरादरी दिखा देगी वहाँ पहुंचकर कि किसानों का अपमान करना, एक समाज का अपमान करना, एक संवैधानिक पद पर जो आदमी हो उसका अपमान करना बहुत गलत बात है। और उसके ऊपर राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरी इसमें अपनी गलती भी नहीं मान रहे आज भी वो, उनको जब तक सबक नहीं सिखाएगी जनता, और अब सबक तो सीखे पड़े हैं। आज एक अपोजिशन लीडर बनने की हैसियत उनकी नहीं रही। आगे आप देखना 10 से भी नीचे उनके आने वाले लोकसभा चुनाव में नतीजा आएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने की चेष्टा की गई है और अपमान कर दिया है इन लोगों ने। उसमें राहुल गांधी और एक सांसद तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों दोषी हैं और दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। इसके लिए इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्टेड कर दिया है। मिमिक्री करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और राष्ट्रपति के जो हमारा संवैधानिक उच्च पद है उसके लिए इन्होंने ये काम किया है। ये देश के लिए घातक भी है और निंदनीय है। हम उनकी आलोचना करते हैं, और जो इन्होंने काम किया है उसका देश पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखे, और फिर न करे कि ऐसे लोग जो कि विपक्ष के अंदर बैठे हैं तो वे लोग उसके पद के लायक भी हैं कि नहीं हैं। तो ये बात ध्यान करके सरकार को निर्णय करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को उचित दंड जो भी हम कह सकते हैं उनको मिलना चाहिए। क्योंकि मिमिक्री करना किसी आम व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन संवैधानिक उच्च पद उपराष्ट्रपति का जो है उसके लिए ये मिमिक्री करते हैं, ये बहुत एक आलोचनात्मक बात है, और इनकी आलोचना भी करनी चाहिए। आज उसी उपलक्ष्य में भिवानी शहर के अंदर उसका पुतला फूंका गया।